भारत की कृषि। भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 51% भाग पर कृषि, 4% भूभाग पर चारागाह, चौ से 4%, 4% भूमि पर चारागाह एवं लगभग 21% भूमि पर वन 21% भूमि पर वन है, 4% पर चारागाह, 51% पर कृषि है, 21 पर वन है एवं 24% भूमि बंजर तथा बिना उपयोग की है। 21% भूमि पर वन है, वन कितना पर है 21% पर, और 24% भूमि बंजर तथा बिना उपयोग की है। कृषि राज्य का विषय है जिसका उल्लेख संविधान की 8वीं अनुसूची के प्रविष्टि संख्या 14 में है। कृषि राज्य सूची का विषय है जिसका उल्लेख 7वीं अनुसूची के प्रविष्टि 14 में है। कृषि का उल्लेख 51% भूमि पर कृषि होता है, 4% पर चारागाह है, 21% पर वन है एवं 24% भूमि बंजर तथा बिना उपयोग की है। कृषि राज्य का विषय है जिसका उल्लेख संविधान की 7वीं अनुसूची के प्रविष्टि 14 में है। राष्ट्रीय कृषक आयोग ने 4 अक्टूबर 2006 को सिफारिश प्रस्तुत किया है कि कृषि को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में लाई जाए। कृषक आयोग ने कब सिफारिश की थी कि कृषि को हटाकर समवर्ती सूची में लाया जाए? वर्ष 2006 में। भारत में अंतरिम मंत्रिमंडल 1946 में एवं स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल अंतरिम मंत्रिमंडल 1986 में एवं स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल 1947 ईस्वी में कृषि एवं खाद्य मंत्री राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। यानी अंतरिम मंत्रिमंडल में भी और स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में भी कृषि एवं खाद्य मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही बनाया गया था। भारत में खाद्यान्नों के अंतर्गत आने वाले कुल क्षेत्र के 47% भाग पर चावल की खेती की जाती है। भारत में मुख्य खाद्य फसल चावल है। भारत विश्व का 21.7% चावल उत्पादन करता है। 21.7% चावल उत्पन्न करता है। कुल खाद्यान्नों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के कितने प्रतिशत पर भारत चावल की खेती करता है? तो 47%। और विश्व के चावल उत्पादन में भारत की कितनी हिस्सेदारी है? तो 21.7%। चावल में 47% और 21.7% याद रखना है। 47% कुल खाद्यान्न उत्पादन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रफल पर भारत खेती करता है और 21.7% पूरे विश्व के चावल उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी है। चावल उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है एवं चीन द्वितीय। सबसे बड़ा चावल उत्पादक एवं निर्यातक देश भारत है। सबसे बड़ा चावल उत्पादक एवं निर्यातक देश भारत है। भारत में भी पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा चावल होता है, उसके बाद यूपी में है, उसके बाद पंजाब में है। भारत में खाद्य फसलों में सबसे अधिक चावल का उत्पादन है। IR-20 चावल की अधिक पैदावार देने वाली किस्म है। IR-20 चावल की अधिक पैदावार देने वाली किस्म है। सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन, एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन, पीसीकल्चर, मत्स्य पालन, फ्लोरीकल्चर, फूलों का उत्पादन, विटीकल्चर, अंगूर की खेती, वर्मीकल्चर, केचुआ पालन, पोमोकल्चर, फलों का उत्पादन, ओलेरीकल्चर, सब्जियों का उत्पादन, सब्जी ओलर के फलता है मतलब ओलेरीकल्चर, सब्जियों का उत्पादन, हॉर्टिकल्चर, बागवानी, ओलेरीकल्चर, सब्जियों का उत्पादन, हॉर्टिकल्चर, बागवानी, एरोपाटिक, हवा में पौधों को उगाना, हवा में पौधों को उगाने के लिए पोट करना पड़ता है, एरोपोटिक, बागवानी, हॉर्टिकल्चर, सब्जियों का उत्पादन, ओलेरीकल्चर, हवा में पौधे को उगाना, एरोपोटिक, जल में पौधों को उगाना, मृदा रहित खेती, हाइड्रोपोनिक, जल में पौधों को उगाना, मृदा रहित कृषि, हाइड्रोपोनिक, रेशम कीट पालन, एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन, एपीकल्चर, रेशम कीट पालन, सेरीकल्चर, मधुमक्खी पालन, एपीकल्चर, मत्स्य पालन, पीसीकल्चर, फूलों का उत्पादन, फ्लोरीकल्चर, अंगूर की खेती, विटीकल्चर, केचुआ पालन, वर्मीकल्चर, फलों का उत्पादन, केचुआ पालन, वर्मीकल्चर, फलों का उत्पादन, पोमोकल्चर, सब्जियों का उत्पादन, ओलेरीकल्चर, बागवानी, हॉर्टिकल्चर, हवा में पौधों को उगाना, एरोपाटिक, हवा में पौधों को उगाना, एरोपोटिक, जल में पौधों को उगाना, मृदा रहित कृषि, हाइड्रोपोनिक्स। विश्व में गेहूं उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। भारत विश्व का 12% गेहूं उत्पादन करता है और देश के कुल कृषि योग्य भूमि के लगभग 14% भाग पर गेहूं की खेती की जाती है। 14 और 12 गेहूं में याद रखना है, यानी 14% भूमि पर खेती की जाती है और 12% खेती का उत्पादन करता है। 12% गेहूं का उत्पादन करता है। विश्व के गेहूं का 12% उत्पादन करता है और विश्व के चावल का 21.7% उत्पादन करता है। 47% पर खेती की जाती है और गेहूं पर 12% पर खेती की जाती है। 12% उत्पादन करता है, 14% पर
खेती की जाती है। देश में गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, जबकि प्रति हेक्टेयर गेहूं उत्पादन में पंजाब का प्रथम स्थान है। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूं और चावल की कृषि पर पड़ा है, परंतु चावल की तुलना में गेहूं के उत्पादन में अधिक वृद्धि हुई है। मैक्सिको में गेहूं की तथा फिलीपींस में चावल की अधिक उत्पादकता की किस्में विकसित की गई थी। मैक्सिको तथा फिलीपींस में गेहूं और चावल की अधिक उत्पादकता की किस्में विकसित की गई थी। मैक्सिको में गेहूं की और फिलीपींस में चावल की अधिक उत्पादकता की किस्में विकसित की गई थी। मैक्सिको में गेहूं की और फिलीपींस में चावल की अधिक उत्पादकता की किस्में विकसित की गई थी। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई बोरलॉग है। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन ई बोरलॉग। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1968 ईस्वी में हुई थी। भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली पंतनगर उत्तराखंड को कहा जाता है। पंतनगर उत्तराखंड को कहा जाता है। मैक्सिको गेहूं और चावल फिलीपींस में उत्तराखंड के पंतनगर को भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली कहा जाता है। भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली किसको कहा जाता है? तो उत्तराखंड के पंतनगर को। हरित क्रांति आंदोलन में भारत में बड़े एवं छोटे किसानों के बीच क्षेत्रीय असमानताएं पैदा की। भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड 1953 में, शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र कैजरी 1959 में जोधपुर में, और राष्ट्रीय कृषक आयोग कब सिफारिश किया था संबंधित सूची में लाने का? तो 2006 में। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में जीवी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के नाम से 1960 ईस्वी में की गई थी। पंतनगर में जीवी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय 1960 में। प्रथम कृषि विश्वविद्यालय जीवी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड 1960 ईस्वी। जीवी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड 1960 ईस्वी। भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। तेलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना 1986 ईस्वी में हुई थी। तेलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना 1986 ईस्वी में हुई थी। कैजरी 1959, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड 1953, उसके बाद जीवी के पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय 1960, उसके बाद तेलहन प्रौद्योगिकी मिशन 1986। भारत उर्वरक उत्पादन एवं उपभोग में विश्व में तीसरे स्थान पर है। उर्वरक उत्पादन एवं उपभोग में विश्व में तीसरे स्थान पर है, जबकि चीन उर्वरक उत्पादन एवं उपभोग में पहले स्थान पर है, और अमेरिका उर्वरक उत्पादन एवं उपभोग में दूसरे स्थान पर है, और भारत उर्वरक उत्पादन उपभोग में तीसरे स्थान पर। भारत नाइट्रोजन उर्वरकों की अपनी खपत का 94% एवं फास्फेटी उर्वरकों की खपत का 82% ही उत्पादन करता है। नाइट्रोजनी उत्पादकों का 94% एवं फास्फेटी उर्वरकों का 84% ही उत्पादन करता है। पोटेशियम उर्वरक का पूरी तरह आयात किया जाता है। भारत में किस उर्वरक का पूरी तरह आयात किया जाता है? तो पोटेशियम के लिए पूरी तरह आयात किया जाता है। आम के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। आम के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। केला के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। चीकू के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। खट्टे नींबू के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। काजू के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। काली मिर्च के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। हल्दी के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। तो आम, केला, चीकू, खट्टे नींबू, काजू, काली मिर्च, हल्दी के उत्पादन भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। फलों एवं सब्जियों में भारत का स्थान विश्व में दूसरा है, प्रथम चीन का है। फल एवं सब्जियों में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम चीन का है। आम में प्रथम है, हल्दी में प्रथम है, केला में प्रथम है, चीकू में प्रथम है, खट्टा नींबू में प्रथम है, उसके हल्दी में प्रथम है, काली मिर्च में प्रथम है, काजू में प्रथम है, जबकि फलों एवं सब्जियों के उत्पादन में दूसरा है। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता चीन है, और उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता देश चीन है, जबकि तंबाकू के उत्पादन में दूसरा स्थान किसका है? भारत का है। तंबाकू के उत्पादन में दूसरा स्थान भारत का। तंबाकू की पत्तियों के सुखाने की प्रक्रिया को क्यूरिंग कहते हैं, जिसमें पत्तियों में वांछित रंग, गंध आदि गुणों का पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया को क्यूरिंग कहते हैं, जिसमें पत्तियों में वांछित रंग, गंध आदि गुणों का विकास होता है। भारत में चाय की खेती 1840 ईस्वी में असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में प्रारंभ हुई थी। चाय की खेती भारत में कब प्रारंभ हुई थी? तो 1840 ईस्वी में असम की ब्रह्मपुत्र घाटी से चाय की पत्तियों में कैफीन तथा टैनिन की प्रचुरता पाई जाती है।
चाय की पत्तियों में क्या चीज़ की प्रचुरता पाई जाती है? तो कैफीन एवं टैनिन की प्रचुरता पाई जाती है। भारत में सर्वोत्तम चाय दार्जिलिंग में पैदा की जाती है। विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय ताइवान में पैदा की जाती है। भारत में सर्वोत्तम किस्म की चाय दार्जिलिंग में पैदा की जाती है। विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय ताइवान में पैदा की जाती है। इधर सबसे उच्च कोटि का कहवा अरेबिका होता है। कहवा की अन्य 2 किस्में हैं, रोबस्टा एवं लिबेरिका। सबसे उच्च कोटि का कहवा अरेबिका होता है। सबसे उच्च कोटि का कहवा क्या होता है? अरेबिका होता है। सबसे उच्च कोटि का कहवा अरेबिका होता है। कहवा की अन्य 2 किस्में हैं, रोबस्टा एवं लिबेरिका। कहवा की अन्य 2 किस्में हैं, रोबस्टा एवं लिबेरिका। मोज कहवा यमन में उगाई जाती है। उलंग किस्म की चाय ताइवान में और मोज कहवा यमन में उगाई जाती है। मोज कहवा कहाँ उगाई जाती है? यमन में। मोज कहवा यमन में उगाई जाती है। लवणता दूर करने के लिए जस्ता का प्रयोग होता है। और मक्का में व्हाइट बर्ड एवं धान में खैरा रोग जस्ता की कमी के कारण होता है। मक्का में व्हाइट बर्ड रोग जस्ता की कमी के कारण होता है। मक्का में व्हाइट बर्ड रोग जस्ता की कमी के कारण होता है। मक्का में व्हाइट बर्ड रोग जस्ता की कमी के कारण होता है। धान में खैरा रोग जस्ता की कमी के कारण होता है। धान में खैरा रोग जस्ता की कमी के कारण होता है। धान में खैरा रोग जस्ता की कमी के कारण होता है। स्थानांतरित कृषि के विश्व में विभिन्न भागों में विभिन्न नाम है। झूमिंग उत्तर पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत में झूमिंग है। मिल्पा मैक्सिको में है। स्थानांतरशील कृषि को मिल्पा कहाँ कहा जाता है? तो मैक्सिको में। स्थानांतरशील कृषि में रोका कहाँ कहा जाता है? तो ब्राज़ील में। स्थानांतरशील कृषि को लदांग कहा जाता है? तो मलेशिया में। स्थानांतरशील कृषि को चेना कहा जाता है? श्रीलंका में। झूमिंग उत्तर पूर्वी भारत में। मिल्पा मैक्सिको में। रोका ब्राज़ीलिया में। झूमिंग उत्तर पूर्वी भारत में। झूमिंग उत्तर पूर्वी भारत में। झूमिंग उत्तर पूर्वी भारत में। मिल्पा मैक्सिको में। मिल्पा मैक्सिको में। मिल्पा मैक्सिको में। रोका ब्राज़ील में। रोका ब्राज़ील में। रोका ब्राज़ील में। लदांग मलेशिया में। लदांग मलेशिया में। लदांग मलेशिया में। लदांग मलेशिया में। चेना श्रीलंका में। चेना श्रीलंका में। चेना श्रीलंका में। चेना श्रीलंका में। मोस्ले जायरे में कहा जाता है। 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 तमराई थाईलैंड में कहा जाता है। तमराई थाईलैंड में कहा जाता है। तमराई थाईलैंड में कहा जाता है। खील हिमालय पट्टी में कहा जाता है। खील हिमालय पट्टी में कहा जाता है। खील हिमालय पट्टी में कहा जाता है। बालरे दक्षिण पूर्वी राजस्थान में कहा जाता है। बालरे दक्षिण पूर्वी राजस्थान में कहा जाता है। बालरे दक्षिण पूर्वी राजस्थान में कहा जाता है। बालरे राजस्थान में। खील हिमालय पट्टी में। तमराई थाईलैंड में। मोस्ले जायरे में। चेना श्रीलंका में। लदांग मलेशिया। रोका ब्राज़ील। मिल्पा मैक्सिको। झूमिंग उत्तरी पूर्वी भारत। बालरे राजस्थान। ब्रिंगा या बारिंगा उड़ीसा में कहा जाता है। स्थानांतरशील किसी को ब्रिंगा या बारिंगा कहाँ कहा जाता है? तो ये उड़ीसा में। ब्रिंगा या बारिंगा स्थानांतरशील किसी को कहाँ कहा जाता है? तो उड़ीसा में। झूमिंग उत्तर पूर्वी भारत। झूमिंग उत्तर पूर्वी भारत। झूमिंग उत्तर पूर्वी भारत। मिल्पा मैक्सिको। मिल्पा मैक्सिको। मिल्पा मैक्सिको। रोका ब्राज़ील। रोका ब्राज़ील। रोका ब्राज़ील। लदांग मलेशिया। लदांग मलेशिया। लदांग मलेशिया। चेना श्रीलंका। चेना श्रीलंका। चेना श्रीलंका। मोस्ले जायरे। मोस्ले जायरे। मोस्ले जायरे। तमराई थाईलैंड। तमराई थाईलैंड। तमराई थाईलैंड। तमराई थाईलैंड। खील हिमालय पट्टी। खील हिमालय पट्टी। खील हिमालय पट्टी। खील हिमालय पट्टी। बालरे राजस्थान। बालरे राजस्थान। बालरे राजस्थान। बालरे राजस्थान। बालरे राजस्थान। ब्रिगा या बारिंगा उड़ीसा। 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 बालरे राजस्थान। खील हिमालयन पट्टी। तमराई थाईलैंड। खील हिमालयन पट्टी। तमराई थाईलैंड। मोस्ले जायरे। चेना श्रीलंका। लदांग मलेशिया। रोका ब्राज़ील। मिल्पा मैक्सिको। झूमिंग पूर्वोत्तर भारत। ब्रिंगा या बारिंगा उड़ीसा। बालरे राजस्थान। खील हिमालय पट्टी। तमराई थाईलैंड। मोस्ले जायरे। चेना श्रीलंका। लदांग मलेशिया। रोका ब्राज़ील। मिल्पा मैक्सिको। झूमिंग उत्तर पूर्वी भारत। ब्रिंगा या बारिंगा उड़ीसा। बालरे दक्षिण पूर्वी राजस्थान। खील हिमालय पट्टी। तमराई थाईलैंड। मोस्ले जायरे। चेना श्रीलंका। लदांग मलेशिया। रोका ब्राज़ील। मिल्पा मैक्सिको। झूमिंग उत्तर पूर्वी भारत। ब्रिंगा या बारिंगा उड़ीसा। बालरे राजस्थान। खील हिमालयन पट्टी। तमराई थाईलैंड। मोस्ले जायरे। चेना श्रीलंका। लदांग मलेशिया। रोका ब्राज़ील। मिल्पा मैक्सिको। झूमिंग उत्तर पूर्वी भारत। भारत में फूलों की खेती का 9% आर्किड से प्राप्त होता है। आर्किड से फलों एवं सब्जियों के उत्पादन भारत का दूसरा स्थान है। भारत में फूलों की खेती का 9% आर्किड से प्राप्त होता है। आर्किड एक रंगीन एवं मनमोहक पुष्पीय पौधा है। आर्किड एक रंगीन एवं मनमोहक पुष्पीय पौधा है। आर्किड का प्रयोग मुख्य रूप से इत्र निर्माण में आर्किड का प्रयोग सजावट के रूप में, आर्किड का प्रयोग खाद्य के रूप में, आर्किड का प्रयोग परंपरागत
दवाइयों के निर्माण में ऑर्किड का प्रयोग होता है। ऑर्किड का मुख्य रूप से प्रयोग इत्र निर्माण में, सजावट के रूप में, खाद के रूप में, परंपरागत दवाइयों के रूप में ऑर्किड का प्रयोग होता है। भारत में ऑर्किड की खेती उत्तर पूर्वी जलवायु क्षेत्रों में की जाती है। भारत में ऑर्किड की खेती उत्तर पूर्वी जलवायु क्षेत्रों में की जाती है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश ऑर्किड की कृषि के लिए उपयुक्त क्षेत्र है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एवं हिमाचल प्रदेश ऑर्किड की कृषि के लिए उपयुक्त क्षेत्र है। अरुणाचल प्रदेश को ऑर्किड स्टेट के रूप में जाना जाता है। ऑर्किड स्टेट के रूप में भारत किस राज्य को जाना जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश। ऑर्किड स्टेट के रूप में भारत के किस राज्य को जाना जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश। अंडा को रजत क्रांति और रजत रेशा क्रांति कपास। अंडा को रजत क्रांति और रजत रेशा क्रांति कपास। अंडा को रजत क्रांति एवं रजत रेशा क्रांति कपास। अंडा को रजत क्रांति एवं रजत रेशा क्रांति कपास। अंडा को रजत क्रांति एवं रजत रेशा क्रांति कपास। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन एवं उपभोक्ता है। दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक नहीं, उर्वरक उत्पादन तीसरा है। उर्वरक उत्पादन उपभोग में 30 में। उर्वरक उत्पादन भूरी क्रांति, रजत क्रांति, उर्वरक उत्पादन भूरी क्रांति, उर्वरक उत्पादन भूरी क्रांति, उर्वरक उत्पादन भूरी क्रांति, उर्वरक उत्पादन रजत क्रांति, अंडा उत्पादन रजत क्रांति, अंडा उत्पादन पीली क्रांति, तिलहन उत्पादन कृष्ण क्रांति, बायोडीजल उत्पादन लाल क्रांति, टमाटर उत्पादन मांस उत्पादन लाल क्रांति। उर्वरक उत्पादन भूरी क्रांति, अंडा उत्पादन रजत क्रांति, तिलहन उत्पादन पीली क्रांति, बायोडीजल उत्पादन कृष्ण क्रांति, टमाटर उत्पादन लाल क्रांति, मांस उत्पादन लाल क्रांति, झींगा मछली उत्पादन गुलाबी क्रांति, मसाला उत्पादन बादामी क्रांति। बादामी क्रांति, मसाला उत्पादन बादामी क्रांति, मसाला उत्पादन यानी भूरी क्रांति, उर्वरक उत्पादन बादामी क्रांति, मसाला उत्पादन सुनहरी क्रांति, फल उत्पादन सुनहरा फल होता है। बादामी क्रांति, मसाला उत्पादन सुनहरी क्रांति, फल उत्पादन अमृत क्रांति, नदी जोड़ो परियोजना। सुनहरी क्रांति, फल उत्पादन अमृत क्रांति, नदी जोड़ो परियोजना। गोल क्रांति, आलू उत्पादन। स्वर्ण क्रांति, बागवानी, सुनहरी फल और सोना बागवानी। सुनहरी क्रांति, फल उत्पादन, स्वर्ण क्रांति, बागवानी। भूरी क्रांति, उर्वरक उत्पादन। उसके बाद स्वर्ण क्रांति, बागवानी, गोल क्रांति, आलू उत्पादन। खाकी क्रांति, चमड़ा उत्पादन। खाकी क्रांति, चमड़ा उत्पादन। खाकी क्रांति, चमड़ा उत्पादन। काली क्रांति, कच्चा तेल उत्पादन। कृष्ण क्रांति, बायोडीजल उत्पादन। काली क्रांति, कच्चा तेल उत्पादन। काली क्रांति, कच्चा तेल उत्पादन। बैंगनी क्रांति, लेवेंडर उत्पादन। बैंगनी क्रांति, लेवेंडर उत्पादन। मीठी क्रांति, शहद उत्पादन। रजत रेशा क्रांति, कपास उत्पादन। रजत रेशा क्रांति, कपास उत्पादन। स्वर्ण रेशा क्रांति, जूट उत्पादन। स्वर्ण रेशा क्रांति, जूट उत्पादन। सदाबहार क्रांति, समग्र कृषि विकास। सदाबहार क्रांति, समग्र कृषि विकास। सदाबहार क्रांति, समग्र कृषि विकास। स्वर्ण क्रांति, बागवानी है। स्वर्ण क्रांति, बागवानी है। खाकी क्रांति, चमड़ा है। स्वर्ण क्रांति, बागवानी है। खाकी क्रांति, चमड़ा है। बादामी क्रांति, मसाला उत्पादन है। काली क्रांति, कच्चा तेल उत्पादन है। कृष्ण क्रांति, बायोडीजल उत्पादन है। हरित क्रांति, खाद्यान्न उत्पादन। श्वेत क्रांति, दूध उत्पादन। नीली क्रांति, मत्स्य उत्पादन। भूरी क्रांति, उर्वरक उत्पादन। रजत क्रांति, अंडा उत्पादन। पीली क्रांति, तिलहन उत्पादन। कृष्ण क्रांति, बायोडीजल उत्पादन। लाल क्रांति, टमाटर उत्पादन मांस उत्पादन। गुलाबी क्रांति, झींगा मछली उत्पादन। बादामी क्रांति, मसाला उत्पादन। सुनहरी क्रांति, फल उत्पादन। स्वर्ण क्रांति, बागवानी उत्पादन। अमृत क्रांति, नदी जोड़ो परियोजना। गोल क्रांति, आलू उत्पादन। स्वर्ण क्रांति, बागवानी उत्पादन। खाकी क्रांति, चमड़ा उत्पादन। काली क्रांति, कच्चा तेल उत्पादन। बैंगनी क्रांति, लेवेंडर उत्पादन। मीठी क्रांति, शहद उत्पादन। रजत रेशा क्रांति, कपास उत्पादन। रजत क्रांति, अंडा उत्पादन। रजत रेशा क्रांति, कपास उत्पादन। स्वर्ण रेशा क्रांति, जूट उत्पादन। सदाबहार क्रांति, समग्र कृषि विकास। सदाबहार क्रांति, समग्र कृषि विकास। हरित क्रांति, खाद्यान्न उत्पादन। श्वेत क्रांति, दुग्ध उत्पादन। नीली क्रांति, मत्स्य उत्पादन। भूरी क्रांति, उर्वरक उत्पादन। रजत क्रांति, अंडा उत्पादन। पीली क्रांति, तिलहन उत्पादन। कृष्ण क्रांति, बायोडीजल उत्पादन। लाल क्रांति, टमाटर उत्पादन। लाल क्रांति, मांस उत्पादन। गुलाबी क्रांति, झींगा मछली उत्पादन। बादामी क्रांति, मसाला उत्पादन। सुनहरी क्रांति,
फल उत्पादन सुनहरा फल होता है। सुनहरी क्रांति, फल उत्पादन, अमृत क्रांति, नदी जोड़ो परियोजना, गोल क्रांति, आलू उत्पादन, स्वर्ण क्रांति, बागवानी उत्पादन, खाकी क्रांति, चमड़ा उत्पादन, काली क्रांति, कच्चा तेल उत्पादन, बैंगनी क्रांति, लेवेंडर उत्पादन, मीठी क्रांति, शहद उत्पादन, रजत रेशा क्रांति, कपास उत्पादन, स्वर्ण रेशा क्रांति, जूट उत्पादन, सदाबहार क्रांति, समग्र कृषि विकास, हरित क्रांति, खाद्यान्न उत्पादन, श्वेत क्रांति, दुग्ध उत्पादन, नीली क्रांति, मत्स्य उत्पादन, भूरी क्रांति, उर्वरक उत्पादन, रजत क्रांति, अंडा उत्पादन, पीली क्रांति, तिलहन उत्पादन, कृष्ण क्रांति, बायोडीजल उत्पादन, लाल क्रांति, टमाटर उत्पादन और मांस उत्पादन, बादामी क्रांति, मसाला उत्पादन, सुनहरी क्रांति, फल उत्पादन, अमृत क्रांति, नदी जोड़ो परियोजना, गोल क्रांति, आलू उत्पादन, स्वर्ण क्रांति, बागवानी उत्पादन, खाकी क्रांति, चमड़ा उत्पादन, काली क्रांति, कच्चा तेल उत्पादन, बैंगनी क्रांति, लेवेंडर उत्पादन, मीठी क्रांति, शहद उत्पादन, रजत रेशा क्रांति, कपास उत्पादन, स्वर्ण रेशा क्रांति, जूट उत्पादन, सदाबहार क्रांति, समग्र कृषि विकास। ग्वार अथवा क्लस्टर बीन एक लेगुमिनस फसल है। ग्वार भी लेगुमिनस फसल है, क्लस्टर बीन भी एक लेगुमिनस फसल है। ग्वार अथवा क्लस्टर बीन एक लेगुमिनस फसल है। ग्वार के बीज ग्वार गोंद को उत्पन्न करने के लिए कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयोग होते हैं। वैश्विक स्तर पर तेल एवं गैस उद्योग द्वारा इसका प्रयोग हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग तकनीक में किया जाता है। वैश्विक स्तर पर तेल एवं गैस उद्योग ग्वार का प्रयोग, ग्वार अथवा क्लस्टर बीन, ग्वार या उसी को क्लस्टर बीन कहते हैं। ये क्या है? ग्वार अथवा क्लस्टर बीन एक लेगुमिनस फसल है। ग्वार के बीज ग्वार गोंद को उत्पन्न करने के लिए कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयोग होते हैं। ग्वार के बीज ग्वार गोंद को उत्पन्न करने के लिए कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होते हैं। वैश्विक स्तर पर तेल एवं गैस उद्योग द्वारा ग्वार गोंद का प्रयोग हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग तकनीक में होता है। वैश्विक स्तर पर तेल एवं गैस उद्योग द्वारा ग्वार गोंद का उपयोग हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग तकनीक में किया जाता है। वर्तमान में शेल गैस के निष्कर्षण के लिए ग्वार गोंद की उच्च मांग है। शेल गैस के निष्कर्षण के लिए ग्वार गोंद की उच्च मांग है। भारत विश्व में ग्वार गोंद का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत विश्व में ग्वार गोंद का सबसे बड़ा उत्पादक है। राजस्थान ग्वार गोंद का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ग्वार गोंद का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? राजस्थान है। ग्वार गोंद का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? भारत है। ग्वार गोंद में प्रथम स्थान है। कर्नाटक सुपारी एवं कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है और सुपारी का भी सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है। कर्नाटक में चिकमंगलूर कॉफ़ी की खेती के लिए प्रसिद्ध है। कर्नाटक का कौन सा स्थान कॉफ़ी की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो चिकमंगलूर। नासिक अंगूरों की पैदावार के प्रसिद्ध है। अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है नासिक। भारत में प्राकृतिक रबर का सबसे अधिक उत्पादन केरल में होता है। मध्य प्रदेश भारत में सबसे बड़ा मसाला उत्पादक राज्य है। भारत में सबसे बड़ा मसाला उत्पादक राज्य कौन है? तो मध्य प्रदेश है। भारत में सबसे बड़ा मसाला उत्पादक जाती है। नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। खरीफ फसल है। धान खरीफ फसल है। गन्ना खरीफ फसल है। तिलहन खरीफ फसल है। ज्वार बाजरा खरीफ फसल है। मक्का खरीफ फसल है। तिलहन अरहर खरीफ फसल है। कपास खरीफ फसल है। मूंगफली खरीफ फसल है। मड़ुआ खरीफ फसल है। तिल सोयाबीन खरीफ फसल है। गर्म आदमी मजू बर्तन मई जून में बोई जाती है। जुलाई अगस्त में काट दी जाती है। गर्मा फसल है। जूट गर्मा फसल है। राई मक्का ज्वार मड़ुआ जूट गर्मा फसल है। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र नागपुर। कपास अनुसंधान केंद्र नागपुर। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर। कपास वाला नागपुर में है। गन्ना वाला कोयम्बटूर में है। राष्ट्रीय गन्ना कोयम्बटूर में है और भारतीय गन्ना लखनऊ में है। कपास वाला नागपुर में है। उसका आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है। चाय अनुसंधान संस्थान जोरहट में है। चाय अनुसंधान संस्थान जोरहट में है। चिकमंगलुरु में कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान है। कोट्टायम रबर अनुसंधान संस्थान कोट्टायम में है। रेशम अनुसंधान संस्थान मैसूर में है। रेशम मैसूर में है। जूट अनुसंधान संस्थान बैरकपुर में है। चावल कटक में है। कपास नागपुर में है। राष्ट्रीय गन्ना कोयम्बटूर में है और भारतीय गन्ना लखनऊ में है। आलू शिमला में है। चाय जोरहट में है। कॉफ़ी चिकमंगलुरु में। रबर कोट्टायम में। रेशम अनुसंधान केंद्र मैसूर में है। जूट बैरकपुर में है। तंबाकू राजमुंदरी में है। नारियल कासरगोड केरल में है। नारियल कासरगोड केरल में है। दलहन कानपुर में है और तिलहन हैदराबाद में है। दलहन कानपुर में है। दाल कानपुर में और तिलहन हैदराबाद में है। कटक में चावल है। कपास में नागपुर है। राष्ट्रीय गन्ना में कोयम्बटूर है
और भारतीय गन्ना में लखनऊ है, आलू में शिमला है, चाय में जोरहट है, कॉफ़ी में चिकमंगलूर है, उसके बाद रबड़ में कोट्टायम है, और रेशम में मैसूर है, जूट में बैरकपुर है, तंबाकू में राजमुंदरी है, कासरगोड नारियल में है, कासरगोड नारियल में है, दलहन में हैदराबाद है, दलहन में कानपुर है, तिलहन में हैदराबाद है, उपोष्ण बागवानी केंद्र बेंगलुरु में है, उपोष्ण बागवानी केंद्र बेंगलुरु में है, कृषि मौसम विज्ञान पुणे में है, कृषि मौसम विज्ञान पुणे में है, उपोष्ण बागवानी बेंगलुरु में है, कृषि मौसम विज्ञान पुणे में है, मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान देहरादून में है, मिट्टी एवं जल संरक्षण देहरादून में है, मिट्टी एवं जल संरक्षण देहरादून में, चावल कटक में है, कपास नागपुर में है, राष्ट्रीय गन्ना कोयम्बटूर में है, भारतीय गन्ना लखनऊ में है, शिमला में है आलू वाला, जोरहट में है चाय वाला, चिकमंगलुरु में है कॉफ़ी वाला, कोट्टायम में है रबड़ वाला, मैसूर में है रेशम वाला, बैरकपुर में है जूट वाला, राजमुंदरी में है तंबाकू वाला, कासरगोड में है नारियल वाला, कानपुर में है दलहन वाला, हैदराबाद में है तिलहन वाला, और उपोष्ण बागवानी बेंगलुरु में है, और कृषि मौसम विज्ञान पुणे में है, और मिट्टी एवं जल संरक्षण देहरादून, मिट्टी एवं जल संरक्षण देहरादून, चावल कटक में है, कपास नागपुर में है, राष्ट्रीय गन्ना कोयम्बटूर में है, भारतीय गन्ना लखनऊ में है, शिमला में आलू है, जोरहट में चाय है, चिकमंगलुरु में कॉफ़ी है, कोट्टायम में रबर है, मैसूर में कोट्टायम में रबर है, मैसूर में ये है कोट्टायम में रबर है, मैसूर में रेशम है, बैरकपुर में जूट है, राजमुंदरी में तंबाकू है, कासरगोड में नारियल है, कानपुर में दलहन है, हैदराबाद में तिलहन है, उपोष्ण बागवानी बेंगलुरु में है, कृषि मौसम विज्ञान पुणे में है, मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र देहरादून में है, मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र देहरादून में है, कृषि मौसम विज्ञान पुणे में है, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान बेंगलुरु में है, उसके बाद भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है, केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कासरगोड में है, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी में है, राष्ट्रीय जूट अनुसंधान संस्थान बैरकपुर में है, केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र मैसूर में है, राष्ट्रीय रबर अनुसंधान केंद्र कोट्टायम में है, राष्ट्रीय कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र चिकमंगलुरु में है, राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र जोरहट में है, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र शिमला में है, भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है, राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कोयम्बटूर में है, केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र नागपुर में है, चावल अनुसंधान केंद्र कटक में है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI की स्थापना लॉर्ड कर्जन के काल में 1905 में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना लॉर्ड कर्जन के काल में 1905 ईस्वी में पूसा बिहार में हुई थी, और प्रथम कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड में था। आ रहे हैं 1960 में। आइए कुछ खाओ दीजिएगा, कुछ खाइए, मैगी बनवा दे। खाना में क्या बनेगा? सब्जी तो सुबह वाला कुछ है, अभी क्या बनवा दे? ज़्यादा नहीं है, लेकिन 1.5 आदमी का हो जाएगा, एक आदमी। देखते हैं। देखिए कितना सब्जी है। बोलते हैं कि शौकिया बनाइए तो बनाइए, सब्जी हो जाएगा। शौक से बनवाना है तो कुछ बोलिए, सब्जी हो जाएगा। है शौक से बनवाइएगा तो सब्जी बना दे, रोटी भर के तवा पर के।
ऐ जी सब्जी तो है, हो जाएगा। सत्तू बचा हुआ है, उसका लीची बनवा ले, तवा पर वाला सत्तू पराठा। बनवा ही ना बना दीजिए क्या सत्तू पराठा, सत्तू बचल है। सत्तू वाला बच्चन हाँ। आलू वाला बना देते, आलू जाते हैं आलू डालेंगे सब बनाए जाते काहे बना दी थी हमने जब सबे साथ वाटना खाइए ना सब में से सत्तुए वाला बनवा लेते, आलू वाला बिहान बना देगी। हां सुनिए ना, मैगी का पैकेट होगा, थोड़ा सा मैगी बना दीजिए, ज़्यादा नहीं बनाइएगा। आप अपने लिए भी थोड़ा मैगी बना लीजिएगा। मुंह बंद करके नहीं खिलाना। खाना है। आएगा आदमी खोजेगा, बर्तन रख दीजिएगा, बर्तन में ना रखेगा, बर्तन वही रहेगा। अरे भाई समझ गए हैं कि आप आ गए हैं, इसीलिए हम बर्तन रख के आए हैं कि आप आइएगा। मजाक नहीं, दुलार पे फिर मजाक है, दुलार मानते नहीं। पूरा वैसे नहीं, बाप रे बाप, तनका दिन से उड़ा दे, हम पहले कहते कि एगो बना के लाओ। और इसे एक बना के ला 6 गो 7 गो टूल लगेगा एगो बना, इसे खाली कह दिया बन जाए। मजा ले वो ना बनता, तभी हमरा विश्वास ही नहीं होता कि ये कुछ होगा। एगो स्टोरी लिख के देगा, ओकरा फिर अथी करेगा, अलग अलग 7 8 गो टूल चाहिए, तब बनेगा। इतना आसानी से बन जाता, तब तो सब बन जाता। बर्तन चाकू है इसे कम से कम हाँ, घरवा में है, टेबुलवा पर।
भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना लॉर्ड कर्जन के काल में 1905 ईस्वी में पूसा बिहार में हुई थी। 1936 ईस्वी में इसे नई दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। पूसा संस्थान के नाम से लोकप्रिय है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 1929 ईस्वी को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान 1929 ईस्वी का मुख्यालय नई दिल्ली है। प्रमुख खाद्य फसलों का जन्म स्थान। धान का जन्म स्थान भारत एवं इंडोनेशिया है। धान का जन्म स्थान भारत एवं इंडोनेशिया है। मक्का का जन्म स्थान मध्य अमेरिका है। मक्का का जन्म स्थान मध्य अमेरिका है। गेहूं का जन्म स्थान मध्य एशिया है। कजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान का इलाका गेहूं का जन्म स्थान मध्य एशिया है। कजाकिस्तान एवं तुर्कमेनिस्तान का इलाका तंबाकू का जन्म स्थान दक्षिणी अमेरिका है। तंबाकू का जन्म स्थान मक्का का मध्य अमेरिका और तंबाकू का दक्षिणी अमेरिका। मक्का का जन्म स्थान मध्य अमेरिका है। तंबाकू का जन्म स्थान दक्षिणी अमेरिका है, यानी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। मक्का का जन्म स्थान मध्य अमेरिका है। इसमें मध्य अमेरिका मैक्सिको को कहा गया है। गेहूं का जन्म स्थान मध्य एशिया है। कजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान का इलाका है। तंबाकू का जन्म स्थान दक्षिण अमेरिका। इसमें दक्षिण अमेरिका से तात्पर्य पूरा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। यहाँ दक्षिण अमेरिका से तात्पर्य पूरा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। रबर का जन्म स्थान दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील है। उड़द का जन्म स्थान भारत है। चावल का भी भारत और इंडोनेशिया है। उड़द का जन्म स्थान भारत है। मसूर का जन्म स्थान चीन है। अमरूद का जन्म स्थान अमेरिका है। टमाटर का जन्म स्थान मैक्सिको है। उसी तरह मक्का का मध्य अमेरिका यानी मैक्सिको है और टमाटर का भी मैक्सिको है। मक्का का मध्य अमेरिका और मैक्सिको है या टमाटर का भी मैक्सिको है। बाजरा का जन्म स्थान अफ्रीका है। जौ का जन्म स्थान चीन है। मसूर का जन्म स्थान चीन है। जौ का जन्म स्थान चीन है और मसूर का जन्म स्थान चीन है। अरहर का जन्म स्थान अफ्रीका है। उसके बाद अरहर का जन्म स्थान अफ्रीका है। रहरी का अफ्रीका है। बाजरा का भी अफ्रीका है। अरहर का जन्म स्थान अफ्रीका है और बाजरा का भी जन्म स्थान अफ्रीका है। उसके बाद सोयाबीन का जन्म स्थान चीन है। जौ का भी चीन है और सोयाबीन का भी चीन है और मसूर का भी चीन है। जौ का चीन है, मसूर का चीन है, सोयाबीन का चीन है। जौ का जन्म स्थान चीन है, मसूर का जन्म स्थान चीन है और सोयाबीन का जन्म स्थान चीन है। मूंग का जन्म स्थान भारत है। मूंग और उड़द का जन्म स्थान भारत है। चावल का जन्म स्थान भारत है। ज्वार का जन्म स्थान भारत है। मूंग, उड़द, चावल, ज्वार का जन्म स्थान भारत है। चाय का जन्म स्थान चीन है। चाय का चीन है। उसके बाद जौ का चीन है। उसके बाद सोयाबीन का चीन है, मसूर का चीन है और चाय का चीन है। कहवा का जन्म स्थान ब्राज़ील है। उसी तरह रबर का भी दक्षिणी अमेरिका ब्राज़ील है। कहवा का जन्म स्थान ब्राज़ील है। आलू का जन्म स्थान पेरू है, दक्षिणी अमेरिकी देश। गन्ना का जन्म स्थान भारत है। ज्वार का जन्म स्थान भारत है और मूंगफली का जन्म स्थान भारत है। ये मूंग का जन्म स्थान भारत है। उड़द का जन्म स्थान भारत है और चावल का भारत है। भारत क्या क्या चीज़ का है? तो मूंग का है, उड़द का है, ज्वार का भारत, मूंग का भारत है, ज्वार का भारत है, मूंग का भारत है, उड़द का भारत है, ज्वार का भारत है, गन्ना का भारत है। उसके बाद चावल का भारत और फिलीपींस है। उसके बाद आलू का पेरू है। कहवा का ब्राज़ील है। कहवा का है और ब्राज़ील है एक रबर का भी है। ब्राज़ील कहवा का है और रबर का है। ब्राज़ील कहवा का है, रबर का है। ब्राज़ील कहवा का है, रबर का है। चाय का चीन है।
चाय का चीन है, उसके बाद मसूर का चीन है, सोयाबीन का चीन है, सोयाबीन का चीन है और सोयाबीन का चीन है और मसूर का चीन है और जौ का भी चीन है और जौ का भी चीन है। कहवा का ब्राज़ील है और ये कहवा का ब्राज़ील है और रबड़ का भी ब्राज़ील है। गन्ना का भारत है, ज्वार का भारत है, मूंग का भारत है, सोयाबीन का चीन है, अरहर का अफ्रीका है, अफ्रीका अरहर का है और अफ्रीका ही बाजरा का है, अरहर का अफ्रीका है और बाजरा का अफ्रीका है। जौ का चीन है, टमाटर का मैक्सिको है, टमाटर का मैक्सिको है और टमाटर का मैक्सिको है। उसके अमरूद का अमेरिका है, मसूर का चीन है, उड़द का भारत है, रबर का दक्षिणी अमेरिका ब्राज़ील है, तंबाकू का दक्षिणी अमेरिका है, गेहूं का मध्य एशिया कजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान का इलाका है, मक्का का मध्य अमेरिका यानी मैक्सिको है, मैक्सिको मक्का का है और टमाटर का भी मैक्सिको है, टमाटर का भी मैक्सिको है। धान का भारत एवं इंडोनेशिया है। अब इसे एक बार पुनः पढ़ते हैं। धान का भारत एवं इंडोनेशिया, धान का भारत एवं इंडोनेशिया, धान का भारत एवं इंडोनेशिया, मक्का का मध्य अमेरिका मैक्सिको, मक्का का मध्य अमेरिका मैक्सिको, मक्का का मध्य अमेरिका मैक्सिको, गेहूं का मध्य एशिया कजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान का इलाका, गेहूं का मध्य एशिया कजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान का इलाका, गेहूं का मध्य एशिया कजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान का इलाका, तंबाकू का दक्षिणी अमेरिका, तंबाकू का दक्षिणी अमेरिका, तंबाकू का दक्षिणी अमेरिका, तंबाकू का दक्षिणी अमेरिका, रबर का दक्षिणी अमेरिका ब्राज़ील, 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 उड़द का भारत, उड़द का जन्मस्थान भारत है, उड़द का जन्मस्थान भारत है, उड़द का जन्मस्थान भारत है। मसूर का जन्मस्थान चीन है, मसूर का जन्मस्थान चीन है, मसूर का जन्मस्थान चीन है। अमरूद का जन्मस्थान अमेरिका है, अमरूद का जन्मस्थान अमेरिका है, अमरूद का जन्मस्थान अमेरिका है। टमाटर का जन्मस्थान मैक्सिको है, टमाटर का जन्मस्थान मैक्सिको है, टमाटर का जन्मस्थान मैक्सिको है, टमाटर का जन्मस्थान मैक्सिको है। बाजरा का जन्मस्थान अफ्रीका है, बाजरा का जन्मस्थान अफ्रीका है, बाजरा का जन्मस्थान अफ्रीका है। जौ का जन्मस्थान चीन है, जौ का जन्मस्थान चीन है, जौ का जन्मस्थान चीन है। अरहर का जन्मस्थान अफ्रीका है, अरहर का जन्मस्थान अफ्रीका है, अरहर का जन्मस्थान अफ्रीका है। सोयाबीन का जन्मस्थान चीन है, सोयाबीन का जन्मस्थान चीन है, सोयाबीन का जन्मस्थान चीन है। मूंग का जन्मस्थान भारत है, मूंग का जन्मस्थान भारत है, मूंग का जन्मस्थान भारत है। ज्वार का जन्मस्थान भारत है, ज्वार का जन्मस्थान भारत है, ज्वार का जन्मस्थान भारत है। चाय का जन्मस्थान चीन है, चाय का जन्मस्थान चीन है, चाय का जन्मस्थान चीन है। कहवा का जन्मस्थान ब्राज़ील है, कहवा का जन्मस्थान ब्राज़ील है, कहवा का जन्मस्थान ब्राज़ील है। आलू का जन्मस्थान पेरू है, आलू का जन्मस्थान पेरू है, आलू का जन्मस्थान पेरू है। गन्ना का जन्मस्थान भारत है, गन्ना का जन्मस्थान भारत है, गन्ना का जन्मस्थान भारत है। धान का जन्मस्थान भारत एवं इंडोनेशिया है, धान का जन्मस्थान भारत एवं इंडोनेशिया है। मक्का का जन्मस्थान मध्य अमेरिका है, गेहूं का मध्य एशिया कजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान का इलाका है। तंबाकू का जन्मस्थान दक्षिण अमेरिका है, रबर का जन्मस्थान दक्षिण अमेरिका ब्राज़ील है। उड़द का जन्मस्थान भारत है, मसूर का जन्मस्थान चीन है, अमरूद का जन्मस्थान अमेरिका है, टमाटर का जन्मस्थान मैक्सिको है, बाजरा का जन्मस्थान अफ्रीका है, जौ का जन्मस्थान चीन है, अरहर का जन्मस्थान अफ्रीका है, सोयाबीन का जन्मस्थान चीन है, मूंग का जन्मस्थान भारत है, ज्वार का जन्मस्थान भारत है, चाय का जन्मस्थान चीन है, कहवा का जन्मस्थान ब्राज़ील है, आलू का जन्मस्थान पेरू है, गन्ना का जन्मस्थान भारत है।